डीके क्लासेस 93। अब डीके क्लासेस का नाम चेंज होके डीके क्लासेस 93 हो गया है। 93 क्यों हुआ है इसका जो मतलब है आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। तो कल हमने अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट करी थी और अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी क्वेश्चन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ठीक है एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। और इन क्वेश्चंस को कराने से पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर देते हैं, फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि क्वेश्चन में राइट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन बने या फिर लेफ्ट प्लस लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बने या फिर राइट प्लस लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बने या फिर लास्ट पॉसिबल क्या हो सकता है लेफ्ट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन बने, तो यदि दोनों चीजें समान है तो आपको माइनस करना है, यदि दोनों चीजें अलग है तो आपको क्या करना है एडिशन करना है। ये बच्चों कल की क्लास का कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखने के लिए ठीक है पुरानी क्लास को देख लीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज है जैसे कि ए बी सी जो कि जेड तक है, उसमें से 7th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब कि बाएं से ठीक है बाएं से 15वें के दाएं 7वां कौन सा होगा, मतलब बायां ये होगा और दायां ये होगा। यहां से 15वें नंबर पे पहुंचना है, फिर वो जो भी नंबर होगा उससे जो है दाएं साइड में 7वां और पढ़ना है, तो फाइनल आपका नंबर क्या आएगा। तो हमने बताया था कि यदि क्वेश्चन लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको डायरेक्टली क्या करना है बच्चों ऐड कर देना है। यहां भी वही है ठीक है, तो कितना 15 प्लस 7 और आएगा कौन सा इंग्लिश में लास्ट वाला और हिंदी में शुरू वाला। तो देखो चाहे बाया लो चाहे लेफ्ट लो बराबर है दोनों केसेस में, यानी कि 15 5 20 और 2 22, यानी कि 22 कहां से लेफ्ट एंड से, तो लेफ्ट ये है यहां से 22वां नंबर, यानी कि 22 का कौन सा नंबर होता है, इसीलिए भी क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है कि बाएं से चौथे के बाएं चौथा, ये क्या बात है ए बी सी डी ई एफ डैश डैश डैश, ये भी जेड तक की सीरीज है। बाएं से चौथे यानी कि 1 2 3 4, अब इसके भी बाएं चौथे तो फिर लौट के यहीं आ जाएंगे, मतलब कि अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 बराबर क्या 0। जीरो, जीरो का मतलब होता है बच्चों ये तो 1 है तो इसके पहले क्या रहा होगा, तो जीरो का मतलब क्या होगा जेड होगा। आपको इस बात को याद रखना है, तो इस प्रश्न का आंसर पे आ जाएगा 0। आप समझिए यहाँ 0 आ चुका है। अब जब भी संख्याएं एक से लेके 26 तक रहती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, लेकिन यदि संख्याएं 26 से ज्यादा हो गई, मान के चलिए यहाँ दोनों संख्याओं का योग 26 से ज्यादा हो जाता तब क्या होता, या फिर संख्याओं का योग माइनस में आ जाता तब क्या होता, ये दोनों चीजों के लिए हम दो और क्वेश्चन ले रहे हैं और उन कॉन्सेप्टों को अब जो है आगे सिखा रहे हैं। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है 15th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। बार बार मैं बोल रहा हूं अगर इंग्लिश का क्वेश्चन है तो लेफ्ट लिखा है लास्ट में तो लेफ्ट ही रहेगा, ठीक है। मैं इसको एक नए तरीके से सॉल्व करता हूं और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर बताएं, रिव्यू करके उनके बारे में हम जरूर वीडियो बनाएंगे। दूसरी बात, अब आप देखिए ये राइट है और ये लेफ्ट है तो मतलब क्या होगा 15 प्लस 15 तो कितना आ जाएगा 30, कहां से लेफ्ट से, मतलब ए बी सी और जेड, तो ए का 1 होता है और जेड का क्या होता है 26 होता है। अब 26 आ गया, अब 26 के बाद तो फिर से ए आ जाएगा, तो ए बी सी और डी, तो ये 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30। तो 30 का मतलब क्या बच्चों, तो 30 का मतलब डी है, यानी कि 26 में ठीक है, या फिर यदि 30
आए या फिर 26 से ज्यादा आए, आप 26 से उस नंबर को घटाओ, सॉरी 26 को उस नंबर से घटाओ और जो भी वैल्यू आएगी तो हम उसी को ले लेंगे। जैसे कि यदि हम यहाँ पे 30 में से 26 को घटाते तो हमारे पास कितना आता, 4 आता, और 4 का मतलब क्या होता है, डी होता है। डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये बात तब की हो गई जब हम जेड से भी आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट इन। अब इसमें भी लेफ्ट, इसमें भी लेफ्ट, तो लेफ्ट लिखेंगे। दूसरी बात, घटाने के यहाँ दो तरीके हो सकते हैं कि आप यहाँ 7 में से 4 को घटा दें, दूसरा 4 में से 7 को घटा दें। यदि 7 में से 4 को घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और आप सी लिख के फुर्सत हो जाओगे। और सी का मतलब आप जानते हो, भारी नुकसान। ठीक है, तो यहाँ सी में ध्यान नहीं देना है, आपको जो लास्ट वाला नंबर है उसको पहले लिखना है, उसके पहले वाला नंबर आपको बाद में लिखना है। तो आएगा क्या, -3। क्या आएगा, -3। इस माइनस और इस प्लस में बच्चों जमीन आसमान का अंतर है, यानी कि जो सी आ रहा था और आपको सी मिलने वाला था वो आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है एग्जैक्ट रिजल्ट और सिलेक्शन। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, सिलेक्शन के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। पहले लास्ट का नंबर, उसमें आप शुरू का नंबर चाहे प्लस करने की जरूरत पड़े तो प्लस करेंगे, घटाने की जरूरत पड़ेगी तो घटाएंगे। अब देखिए -3 आया तो अगेन ए बी सी, कहां पहुंचे, जेड, ये तो 1 है। फिर कहां आएंगे, ए के पहले क्या होगा, जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू। ये इसी तरीके से चालू हो जाएगा, यहाँ भी ए बी सी, इसी तरीके से ए बी सी डी चलती है। अब बात ये है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये -3 है, तो माइनस में 3 आने के लिए आप देखिए जेड का मान हम क्या लिए थे पिछले बार, जेड का मान हम क्या लिए थे, 0, तो ये हो गया 0, ये 1 2 -1 -2 -3, तो -3 का मान क्या आ जाएगा, W, -3 का मान क्या आ जाएगा, W। ठीक है, या फिर इसको आप ये भी जान सकते हैं कि 26 में 3 की कमी, ठीक है, और जब 26 में 3 की कमी होगी तो कितना आएगा, 23, जो कि किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। और यही क्या होगा बच्चों, आंसर। तो बस इन 4 क्वेश्चन से वह सीरीज खत्म हो गई और सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक जो सीरीज थी वो कैसे चली है, ए से लेके जेड तक, ए बी डैश 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 जेड तक। अब जब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे तो सीरीज ऐसे होगी नहीं अल्फाबेट, वो बोलेगा पहले जेड है, फिर एक्स, सॉरी फिर क्या है, वाई है, और ए इधर है। बोले अगर रिवर्स हो तो इसमें आप पता करके बताओ। तो कल की क्लास से अगर हम बात करें तो इस तरीके की सीरीज चालू होगी और कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, लेवल बढ़ जाएगा। तो कल की क्लास को अच्छे से सीखने के लिए आपको पहली ये क्लास और इसके पहले वाली क्लास को पढ़ के आना जरूरी है। इन दोनों क्लासेस की जो लिंक है ना, या पिछली क्लास की जो लिंक है हम वो इस वीडियो में डाल देंगे। तो लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो की जरूरत हो हमको कमेंट करके बताएं, हम उस पर नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, शेयर करो, धन्यवाद।